Hello student, welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you social science. हाँ जी, जैसा कि हम लोग अपना चैप्टर अवर चेंजिंग अर्थ कर रहे हैं, ठीक है। इसका हमने काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं कि कैसे पृथ्वी एक हिस्सा थी, फिर देन वो अलग अलग हो गई, ठीक है। इसके लिए आप हमारे जो पहले लिंक भेजे जा चुके हैं उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अर्थ की मूवमेंट्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक जो पृथ्वी के अंदर होती हैं, ठीक है, जो अचानक से होती हैं उनको सडन, और जो धीरे धीरे होती हैं उनको स्लो मूवमेंट्स कहते हैं। सडन मूवमेंट्स की वजह से हमने पढ़ा था कि अर्थक्वेक आता है, ठीक है। अर्थक्वेक यानी कि पृथ्वी में कंपन आती है, ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जो एंडोजेनिक थी, मतलब जो पृथ्वी के अंदर होती थी मूवमेंट्स, उनकी वजह से जो कुछ हुआ हम लोगों ने पढ़ा, उसमें उसकी वजह से सबसे पहले क्या है, अर्थक्वेक होता है, ठीक है। अचानक से जो मूवमेंट्स होती हैं उनकी वजह से अर्थक्वेक होता है। अर्थक्वेक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसकी वजह से हमें दो इफेक्ट और देखने को मिले थे। यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में, जैसे कि सबसे पहला कौन सा इफेक्ट था, वोल्केनोज की। वोल्केनोज भी होते हैं हमारे ज्वालामुखी, वो भी फटने लग जाते हैं। और लैंडस्लाइड मतलब भूस्खलन हो जाता है, मतलब पृथ्वी का एक हिस्सा जिस हिस्से पर वो है वो अचानक से एकदम से खिसक जाता है, ठीक है। तो आज हम वोल्केनोज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, वोल्केनो आप लोग भी जानते हैं ज्वालामुखी क्या होते हैं, कि जिसमें से क्या है, हर टाइम क्या है, लावा निकलता रहता है, ठीक है। जब अचानक से एक तेज़ गति में उसमें से लावा निकलने लग जाए तो हम उसको बोलते हैं एक्टिव वोल्केनोज, मतलब कि वो जो वोल्केनो शांत बैठा था वो अचानक से एकदम से एक्टिव हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको बुक में से पढ़ते हैं। वोल्केनो इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड वोल्केनस। क्या है, जो वोल्केनो एक शब्द है जो हमने लेटिन वर्ड से लिया है, जिसका मतलब किस वर्ड से लिया है, ये वोल्केनस किससे लिया है, वोल्केनस, विच मीन्स रोमन गॉड ऑफ फायर, मतलब कि अग्नि के देवता रोमन, जिसका मतलब क्या है, अग्नि के देवता रोमन। ए वोल्केनो इज़ एन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, अर्थक्वेक का एक केस था। जो वोल्केनो है वो क्या है, ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट। पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि क्या होता है वोल्केनो। देखो इस पिक्चर में देखो कि वोल्केनो क्या है, पृथ्वी के अर्थ क्रस्ट पर, अर्थ क्या होती है, ऊपर वाली सतह, जब पृथ्वी की अपर क्रस्ट पर कोई हिस्सा ऐसे खुला हो, मतलब जिससे क्या हम लावा को देख सकते हैं, मतलब वो लावा दिख रहा है, उसके ऊपर कुछ कवर नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम लोग वोल्केनो। क्या होते हैं, वोल्केनो। जो ऊपर वाला हिस्सा खुला हुआ है उसको तो बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, वेंट। क्या बोलते हैं, वेंट। जैसे कि इस पिक्चर में देखिए, अगर ये यहाँ से खुला है तो इसको बोलते हैं हम वेंट, जहाँ पर ये सेकेंडरी वेंट दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हिस्सा खुला हुआ है, ये पृथ्वी की तरफ खुला हुआ है, ठीक है। फिर क्या होता है, यहाँ पर धीरे 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 कॉनिकल शेप में, यानी कि कोन की शेप में एक शेप बन जाती है, और वो उस वेंट को कवर कर लेती है, और वेंट के ऊपर क्या बन जाता है, क्रेटर। उसको क्या बोलते हैं, क्रेटर। यानी कि जो कोन की शेप में ऊपर से खुला हुआ होता है ना, जो जहाँ से धुआं निकल रहा है, उसको बोलते हैं हम क्रेटर, ठीक है। और पृथ्वी का जो क्रस्ट खुला हुआ होता है नीचे से, उसको बोलते हैं हम वेंट। और जब वो कॉनिकल शेप लेके ऊपर से खुल जाता है उसको क्या बोलते हैं, क्रेटर, जैसे कि इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। क्या है ये ओपनिंग, वोल्केनो होता क्या है कि जब पृथ्वी के क्रस्ट का कोई हिस्सा ऊपर से खुला हुआ है और उसमें से अचानक जो मोल्टन मटेरियल है, मतलब पिघला हुआ लावा है, वो इरप्ट, यानी कि फूटने, इरप्ट का मतलब होता है फूटना, फूटा हुआ लावा क्या है, बाहर आने लगता है, ठीक है। वोल्केनोस ब्रिंग्स हॉट गैसेज, ऐश, सॉलिड रॉक मटेरियल, स्टीम एक्सेट्रा फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर। ये कहता है कि जो वोल्केनो है उसके अंदर बहुत सारी गैसेज होती हैं, राख होती है, सॉलिड मटेरियल होता है, भाप होती है, ठीक है, जो पृथ्वी के अंदर से ही लाता है। द ओपनिंग ऑफ वोल्केनो ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड ए वेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो वोल्केनो का ऊपर वाला हिस्सा अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो खुला हुआ होता है उसको वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेंट। वाइल द फ्यूनल, और जो कॉनिकल शेप में बन जाता है, शेप्ड बेसिन सराउंडिंग द ओपनिंग एरिया और वेंट, इट इज़ टर्म्ड एज क्रेटर। और जो उस वेंट के चारों तरफ कॉनिकल शेप में जो शेप ले लेता है, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, इसको बोलते हैं हम क्रेटर। क्या बोलते हैं, क्रेटर, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ लिया। हम इस बुक में इतना ही दिया है। तो ज्वालामुखी क्या है, ऐसे तो शांत रहते हैं, लेकिन जब वो एक्टिव होते हैं तो उसके अंदर से लावा निकलने लग जाता है। जो आसपास के एरिया हैं बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, कई बार क्या है, बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था, ये तो थे हमारे जो सडन मूवमेंट्स आते हैं उसकी वजह से अर्थक्वेक आ जाता है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे स्लो मूवमेंट्स के बारे में।
ठीक है, क्या है स्लो मूवमेंट्स। स्लो मूवमेंट्स इन लिथोस्फेरिक प्लेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग माउंटेन्स। जो धीरे धीरे मूवमेंट्स होती है ना हमारी पृथ्वी के अंदर, उसकी वजह से क्या होते हैं, माउंटेन्स बन जाते हैं। ये नहीं है कि आज रात सोए धीरे धीरे मूवमेंट हुई और कल को माउंटेन बन गया। इसको बनने में लगभग हज़ारों साल लग जाते हैं। ठीक है, हज़ारों साल की गतिविधियाँ हैं, इसीलिए तो बोला गया कि धीरे धीरे मूवमेंट्स हो रही हैं। दिस मूवमेंट्स में बी वर्टिकल और हॉरिजेंटल। हाँ जी, मैंने आपको एक लेक्चर में भी बताया था, वर्टिकल वो होती हैं जो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ होती हैं, और हॉरिजेंटल क्या होती है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, यानी कि दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटीज़ होती है ना स्लो मूवमेंट्स, ये अप से डाउन यानी कि ऊपर से नीचे और वर्टिकली भी हो सकती है। वर्टिकल मूवमेंट्स कोज अपलिफ्ट। क्या है, जो वर्टिकल मूवमेंट्स होती हैं यानी कि ऊपर से नीचे होती हैं, अपलिफ्ट का मतलब होता है उत्थान। हाँ जी, आप लोग पेंसिल ले सकते हैं और इनकी मीनिंग लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सब मीनिंग हम नोटबुक में नहीं लिखवा सकते। ठीक है, आप लोग इनको बुक में ही नोट कर लीजिए ताकि जब आप लेसन पढ़ें तो आपको समझ आए। अपलिफ्ट का मतलब होता है उत्थान। ये दिया हुआ है ना वर्ड अपलिफ्ट, तो इसका मतलब होता है उत्थान। ठीक है, जो वर्टिकल मूवमेंट होते हैं यानी कि ऊपर से नीचे होती हैं, उनकी वजह से उत्थान आते हैं। और सब्सिडेंस होता है हमारा घटाव, यानी कि कई बार तो उत्थान आ जाते हैं पृथ्वी के अंदर ऊपर, और कई बार क्या है वो घट जाती है। ऑफ द अर्थ सरफेस, जो पृथ्वी के ऊपर वाली सतह है, कई बार तो ऊपर की तरफ उठने लग जाते हैं, कई बार नीचे की तरफ। दे गिव बर्थ टू प्लेट्यूज एंड वैलीज, और इन्हीं की वजह से प्लेट्यूज यानी कि पठार, वैलीज यानी कि घाटियों का जन्म होता है। ठीक है, हॉरिजेंटल ये तो थी वर्टिकल, अब पढ़ते हैं हॉरिजेंटल मूवमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोल्डिंग एंड फोल्डिंग। ये कहता है कि जो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं से मूवमेंट्स होती है ना पृथ्वी के अंदर, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा तह हो जाती है, मतलब फोल्ड हो जाती हैं। फोल्डिंग एंड फोल्डिंग क्रिएट माउंटेन्स एंड रिफ्ट वैली रिस्पेक्टिवली। और फोल्डिंग और फोल्डिंग मतलब कि तह लगने की वजह से पृथ्वी की क्रस्ट के ऊपर क्या है, माउंटेन्स बनने लग जाते हैं। ठीक है, बोथ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट्स आर कोज ड्यू टू द डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। ये जो मूवमेंट्स होती है वो एक डायस्ट्रोफिक फोर्सेस की वजह से होती है। हाँ जी, अगर मैं हिंदी में नहीं लिखवाने जाऊँ तो ये उससे भी टफ होगा, तो आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि जो ये फोर्स होते हैं पृथ्वी के अंदर लगे होते हैं, जिसकी वजह से किसी माउंटेन या प्लेट्यू का जन्म होता है। ठीक है, तो ये कहता है कि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट्स होती हैं ये इस फोर्सेस की वजह से ही होती हैं। दीज फोर्सेस ऑपरेट वेरी स्लोली, जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो फोर्सेस होते हैं बहुत धीरे धीरे काम करते हैं। ये नहीं कि अचानक से हो गए, आज सोचा और कल को हम लोगों को एक पहाड़ बना मिलेगा, नहीं, ये बहुत धीरे धीरे होते हैं। दे अफेक्ट कैन बी सीन आफ्टर थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स, और जिनका प्रभाव हमें सालों के बाद देखने को मिलता है, मतलब सालों नहीं, हज़ारों सालों के बाद देखने को मिलता है। जैसे कि हमें पता चला कि पृथ्वी एक हिस्सा थी, ठीक है, अब अलग अलग है। ये नहीं कि 10 साल पहले एक हिस्सा थी या आज अलग अलग हो गई हैं, इसको होने में हज़ारों साल चले गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आया। ठीक है, कि सडन मूवमेंट्स की वजह से अर्थक्वेक आते हैं, स्लो मूवमेंट्स की वजह से हमारे प्लेन्स, प्लेट्यूज, पठार ये सब क्या हैं, बन जाते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये तो थे हमारी इंडोजेनिक फोर्सेस, मतलब पृथ्वी के अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं उनकी वजह से ये सब होता है। अब पढ़ते हैं हम एक्सोजेनिक फोर्सेस, यानी कि जो पृथ्वी के बाहर फोर्सेस लगते हैं उनकी वजह से क्या होता है। द वर्ड एक्सोजेनिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द 2 वर्ड्स। एक्सोजेनिक जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, 2 वर्ड से मिलकर आया है, जिसका किससे, एक्सो मीनिंग आउटसाइड, जेनिक मीन्स ओरिजिन मतलब बर्थ। ठीक है, मतलब बाहर उसका जन्म होता है। दस दिस फोर्सेस टेक फोर्स वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस। क्योंकि ये जो फोर्स होते हैं पृथ्वी के ऊपर वाली सतह पर होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, दीज फोर्सेस गिव राइज टू ग्रेट वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म। इनकी वजह से देखिए कौन कौन सी लैंडफॉर्म बनती हैं। द एक्सोजेनिक फोर्सेस आर ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल फोर्सेस। जो क्या है, एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं, इनको हम एक्सटर्नल यानी कि बाहरी फोर्स भी कहते हैं। दे मॉडिफाई द लैंडफॉर्म। इनकी वजह से जो हमारी लैंडफॉर्म जो पहले होती है ना, उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। जैसे प्लेन है कि अब तो कोई एरिया प्लेन है, लेकिन धीरे 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 वहाँ पर कुछ ये मूवमेंट्स होती गई और वहाँ पर की लैंडफॉर्म चेंज हो गई। दीज फोर्सेज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय द सन्स एनर्जी। ये कहता है चाहे डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, ये सब क्या है, सूर्य की किरणों से क्या है, प्रभावित होती हैं। ठीक है,
द होल प्रोसेस ऑफ वियरिंग अवे। देखिए इसमें होता क्या है, आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। इसमें होता क्या है कि हमारी जो पृथ्वी है, जैसे कि ऊपर वाली सतह है, उस पर आपको पता है चट्टानें होती हैं। चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाती हैं, आप लोगों ने लास्ट लेसन में भी पढ़ा। तो कुछ चट्टानें क्या होती हैं कि जो हवा है, पानी है, उनको बहा कर ले जाते हैं, ठीक है। और वो वहाँ से जहाँ से बहा कर लेकर गए वहाँ पर तो क्या हुआ, डिग्रेशन, यानी कि क्या है, अपरदन हुआ उस चीज़ का, मतलब मिट्टी पृथ्वी का अपरदन हुआ। जहाँ पर जाकर वो इकट्ठी हुई वहाँ पर क्या है, एक नई फॉर्म में क्या है, लैंड सामने आती है हमारे। कुछ क्या पता वहाँ पहाड़ बन जाए, क्या पता प्लेट्यू बन जाए, क्या पता मैदान बन जाए, ठीक है। तो इस तरीके से वो किसी ना किसी फॉर्म में जाकर बन जाती है, ठीक है। जहाँ से वो मिट्टी हटती है, मतलब जो कंकर है, पत्थर है, मिट्टी है, जहाँ से वो हटती है उसको तो बोलते हैं डिग्रेशन। क्या बोलते हैं, डिग्रेशन। आज हम सिर्फ इसका मोटे थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। क्या बोलते हैं उसको, डिग्रेशन, मतलब वहाँ से वो मिट्टी क्या है, भागकर चली गई। अग्रेशन, जहाँ जाकर वो इकट्ठी हुई, ठीक है, वहाँ पर एक नई लैंडफॉर्म बनी, उसको बोलते हैं एग्रेडेशन। क्या बोलते हैं, एग्रेडेशन। क्या बोलते हैं, एग्रेडेशन, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, जो मिट्टी है वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। जहाँ से चली जाती है उसको तो बोलते हैं इरोजन, और जहाँ पर जमा होती है वहाँ पर क्या वो बनता है, डिपोजिशन, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी इसको पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।